हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था, पहले यह हुआ करता था कि जब हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते थे, प्रधानमंत्री जी देते थे राष्ट्र की तरफ से, और उसके बाद राजपथ के कुछ दृश्य दिखाए जाते थे। लेकिन कुछ सालों से अब ये एक परंपरा शुरू हुई है कि राष्ट्रपति भवन में इस समय क्या चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान से बंटवारे के दौरान टॉस में ये बग्घी भारत ने जीती थी और ब्रिटिश काल की ये बग्घी है जिस पर सोने की परत भी चढ़ी हुई है। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कर्नल साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और टॉस में ही सही हमें बहुत ही अच्छी चीज मिली। ईश्वर उनके साथ होता है जो सत्य के साथ होता है। ये 1984 तक घोड़े ग्लोरियस पर मौजूद हैं और बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड यानी 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड हैं। राष्ट्रपति जी की बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइड पर नायब रिसालदार जितेंद्र कर रहे हैं। जयपुर कॉलम के आसपास पहुंचता हुआ राष्ट्रपति महोदय का काफिला कुछ ही समय के उपरांत कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा। और इधर कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। जी सर, गणतंत्र के 75 वर्ष। मैं जो बता रहा था आपको कि अब यहाँ ये पहुंचे हैं, लेकिन इस तरह के मार्ग तय किए जाते हैं कि इनसे पहले रक्षा मंत्री आदि वो यहाँ पहुँच जाएं। तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँच चुके हैं और सामने से हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं वो आ रहे हैं। अभी रक्षा मंत्री ने स्वागत किया था प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय समर स्मारक पर, उसके बाद वहां से आपने सबको एक साथ वापस लौटते देखा, लेकिन रक्षा मंत्री पहले पहुंचे सलामी मंच तक, फिर उन्होंने रिसीव किया प्रधानमंत्री को, और अब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख और CDS जो हैं वो यहाँ इंतजार करेंगे राष्ट्रपति और हमारे अतिथि के आने का। बिल्कुल, इस बीच में आप एक और देखेंगे जो मूवमेंट होगी। हम देख रहे हैं कि सामने हमें राष्ट्रपति के अंगरक्षक दिखाई दे रहे हैं। इधर अब प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद बीच में से आपको एक और कारों का काफिला नजर आएगा जिसमें उपराष्ट्रपति जी होंगे। अच्छा, हाँ, उपराष्ट्रपति पहले आएंगे, उनको रिसीव किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी को रिसीव किया जाएगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से हमेशा लोगों के बीच में एक अपना पर्सनल कनेक्ट, अपना पर्सनल रैपो तैयार करते हैं, बच्चों से मुलाकात करना, जो वहां पर इस परेड को देखने के लिए आए हैं उनसे मुलाकात करना और सबका इंडिविजुअली अभिवादन स्वीकार करना, ये उन्हें बाकी प्रधानमंत्रियों से बेहद अलग बनाती है। ये स्टैंड आउट उनकी पर्सनालिटी को दिखाती है। आप देखें, जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं और यहाँ गणतंत्र दिवस परेड में आते हैं, तो परेड के बाद वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए उन तक पहुंच जाते हैं और काफ़ी देर जो यहाँ दर्शक आए उनके बीच में बिताते हैं। और अभी भी आप देखें, अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, ओम बिरला जी हैं, निर्मला जी हैं, बिल्कुल कैबिनेट के साथी जो हैं प्रधानमंत्री के, वो वहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद आपको सुनाई देगी धुन स्वागतम सुस्वागतम, जो एशियाड जब हमारे देश में हुए थे 1982 में, तब पंडित रविशंकर ने वो धुन बनाई थी। तो वो भी एक ऐतिहासिक धुन है